हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे और अगर अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गए। तो मैं हूँ आपकी तोशी मैम और आप आज आप पढ़ने वाले हो क्लास 9th का चैप्टर 6 जो आपको बायो का है। और इसमें हम पढ़ने वाले जीवन की मौलिक इकाई। तो मैंने जैसा कि आपको बता दिया था कि आपके जीवन की या किसी के भी जीवन की मौलिक इकाई क्या होती है। जैसे पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, सबके जीवन की मौलिक इकाई कोशिका होती है। कुछ कोशिकाएं कैसी होती हैं, एक कोशिकीय होती हैं जो एक कोशिका से मिलकर बनी होती हैं, जबकि कुछ कोशिकाएं कैसी होती हैं, बहुकोशिकीय होती हैं जो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि सभी के जीवन में जो सबका जीवन सुचारू रूप से चलता है वो एक कोशिका से ही चलता है, ठीक है, जिसका नाम होता है कोशिका। एक कोशिकीय जीवों में भी एक कोशिका से चलता है। जैसे हम बहुकोशिकीय जीव हैं, तो हमारे में एक कोशिका जैसी एक कोशिकाएं जैसी बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के क्या बनाती हैं, आपका अंग तंत्र बनाती हैं, ठीक है। तो हमने ये पढ़ लिया था, हमने कुछ वैज्ञानिकों के नाम भी पढ़ लिए थे कि उन्होंने क्या क्या खोजा था और क्या नहीं खोजा था। तो अभी अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, रॉबर्ट ब्राउन के बारे में। तो हमने इसके पहले किसका पढ़ लिया था, रॉबर्ट हुक का पढ़ लिया था। रॉबर्ट हुक ने सेल नाम दिया था मधुमक्खी के छत्ते को देख करके। उन्होंने कहा कि ये क्या है, सेल है, ठीक है, कोशिका है। और अभी हम पढ़ने वाले हैं रॉबर्ट ब्राउन जी के बारे में। तो हमारे रॉबर्ट ब्राउन कैसे हैं, भूरे कलर के हैं। तो ये भूरे कलर का क्या है, इन्होंने खोजा था, न्यूक्लियस की खोज की थी। तो हमारे एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने किसकी खोज की थी, न्यूक्लियस की। तो अच्छा, मैंने आज पता क्या हुआ, मैं केला खा रही थी तो मैंने देखा कि केला कैसा है, भूरा हो गया। तो अभी देखो ये जो हमारे ब्राउन जी हैं, तो ब्राउन मतलब क्या होता है, भूरा होता है। तो भूरा क्या होता है, केला होता है। मतलब ऐसे याद करने के लिए, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें भूरी होती हैं। तो ब्राउन से केला, ठीक है। भूरा कैसा होता है, केला, क्योंकि केला जब ज़्यादा पक जाता है तो देखो वो भूरे कलर में दिखने लगता है। तो मतलब ऐसे याद करने के लिए मैं सोच रही थी कि मैं आपको कुछ अच्छे सा ट्रिक बताऊं जिससे आपको याद हो जाए, क्योंकि साइंटिस्ट आपको ना हमेशा याद ही रखने पड़ेंगे। चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो या कोई से भी एग्जाम दो, जैसे आप 12th में जाओगे, अगर आप बायो लेते हो तो भी आपको ये पढ़ना पड़ेगा। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, रेलवे, सीजीएल, मतलब आगे जाके जब आप बड़े हो जाओगे तो आप अभी से याद रहेगा तो आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी। तो मतलब अगर आप खुद से ट्रिक बना के याद करते हो तो बहुत अच्छा है। बट मैं आपके लिए कोशिश करूँगी कि अच्छे अच्छे ट्रिक्स बना के लाऊं जिससे आपको याद करने में आसानी हो। तो ऐसे ही मतलब मेरे दिमाग में आया कि जैसे कि ऐसे ब्राउन है, तो केला कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है। तो इसी से ब्राउन से केंद्रक मतलब केला। तो हमारा जो रॉबर्ट ब्राउन जी ने केंद्रक की खोज की थी या न्यूक्लियस की खोज की थी, ब्राउन। अच्छा, ऐसे ब्राउन से न्यूक्लियस, ऐसे यहाँ पे भी लास्ट में ना आ रहा है, यहाँ पे भी एन आ रहा है। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि न्यूक्लियस ब्राउन, ठीक है। अब क्या है, जे ई पुरकिंजे, ठीक है। ये कौन है, पुरकिंजे भाई साहब हैं, हमारे साइंटिस्ट हैं। तो इन्होंने क्या क्या देखा था, कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को इन्होंने क्या कहा, ये जीव द्रव्य है। तो जो कोशिका में होती है तरल पदार्थ होता है, जैसे जैसे मान लो आपने एक टब लिया, टब में पानी भर लिया, ठीक है। अब उसमें कई सारे गुड्डे गुड्डे मतलब छोटे छोटे खिलौने आते हैं, उसको आप डाल दो। तो वो क्या है, आपके जो टब है वो मान लो एक कोशिका है, उस कोशिका में क्या है, पानी भरा हुआ है, तो क्या जीव द्रव्य है। और उसमें क्या बहुत सारे कोशिकांग ऐसे तैर रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे इन्होंने क्या बताया कि जे ई पुरकिंजे कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को उन्होंने कहा जीव द्रव्य का। जो जीव द्रव्य जहाँ वो तैर रहे हैं कोशिका के अंदर, उसको क्या कहते हैं, वो जीव द्रव्य कहते हैं। तो पुरकिंजे ने जीव द्रव्य नाम दिया था, ठीक है। क्या कहा था, जीव द्रव्य। ये नाम आपको याद रखना है कि क्या नाम दिया था, तो जीव द्रव्य नाम याद रखना आप। तो यहाँ पर देखो लास्ट में जा रहा पुरकिंजे जीव द्रव्य, जे जी, जे जी, ठीक है, जे जी से याद कर लो, जे जी, जीजे। जैसे हाँ, जैसे देखो जीजे होता है ना, जीजे जीजे। तो जी से जी द्रव्य और जे से आपका पुरकिंजे, तो जी जे, ठीक, जी द्रव्य और जे। तो उसका क्या ट्रिक बन गया आपका, जी जे, जी और जे, ठीक है। तो जी से जी द्रव्य, जा से पुरकिंजे। और इसमें क्या बन गया था आपका, ऐसे भी याद कर सकते हो, देखो ना से और ना लास्ट में अभी ना आ रहे हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग में आ रहा है, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। या भूरा केला से भी याद कर सकते हो, अब जो आपको सही लगे आप वैसे याद कर लेना, ठीक है। अब देखो एम स्लाइडन और टी स्वान, इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एम जे स्लाइडन और टी स्वान नामक वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत दिया था। तो स्लाइडन और स्वान ने क्या दिया था, कोशिका सिद्धांत दिया था, ठीक है। अब आर विरचाओ जो थे, विरचाओ, इन्होंने
कहा कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। ठीक है, जैसे मैंने क्या लिखा, ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुली। ठीक है, ओमनिस, ये इन्होंने कहा था कि कोई भी कोशिकाएं सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। जब मैं आपको अभी, जब आप 12th में जाओगे, जब आप मेरे से पढ़ोगे, तो मैं या किसी भी टीचर से जब आप पढ़ोगे तो वो आपको बताएंगे कि कोशिकाएं विभाजित होती हैं। जैसे उसमें माइटोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन, और क्या समसूत्री विभाजन होता है। तो इससे क्या होती है, कोशिका डिवाइड करती है। ठीक है, तो जो पहली कोशिका होगी वो क्या होती है, अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। जैसे मान लो आप हो, तो आप अपने माँ बाप से तो आए हो, तो अब फिर आपसे आपके बच्चे होंगे, तो जो आपका बच्चा होगा वो अपने पूर्ववर्ती, अपने परदादा, जैसे हमारे में परदादा होता है वैसे इनमें क्या होता है, पूर्ववर्ती होता है। तो ये कोशिकाएं किससे बनी होती है, अपने परदादाओं से या पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। अब जैसे कोई भी जीवन को अगर जन्म लेना है तो अपने पिछले कैरेक्टर को तो लेके आएगा, अपनी पिछली चीज़ों से मिलके ही तो बनेगा। तो ऐसे जो कोशिकाएं होती हैं पिछले पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलके बनी होती हैं। ये किसने कहा था, आर बिरचाओ ने कहा था। बिरचाओ, देखो अब जैसे कहते हैं वीर चाउ, चाउ से क्या, चाउमीन। तो हम जैसे एक बार चाउमीन खाते हैं तो फिर से हमारा खाने का मन करता है। तो ऐसे कैसे हम वैसे याद कर सकते हैं कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब पहले की कोशिकाएं से मिलके बनी होती हैं। तो एक बार हमने चाउमीन खाया, फिर से हमारा पूर्व में फिर से हमारा क्या करने का मन कर दिया, फिर से खाने का मन कर दिया, दोबारा खाने का मन कर दिया। तो मतलब ऐसे याद कर सकते हैं, ओमनी सेलुला ई सेलुली मतलब पूर्ववर्ती। एक बार खाया तो हमको याद आया कि अब हमें फिर से खाना चाहिए, तो चाउमीन की हमको याद आने लगी, तो हम गए ठेले पे पहुंच गए, भैया एक चाउमीन दे दो, आपके यहाँ की चाउमीन बड़ी अच्छी है। तो हम क्या करते हैं, फिर से उसी दुकान पे पहुंच जाते हैं। तो मतलब जो आपके बिरचाओ जी थे उन्होंने कहा था कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है बेटा। अब क्या, अब नाल एक रस का थे, नाल एवं रस का इनका नाम देखो लग रहा है ऐसे नाली, नाल एवं रस का मतलब यार साइंटिस्ट है तो हम उनके बारे में अच्छा अच्छा ही बोलेंगे। तो ये नाल एवं रस का है। ठीक है, तो मान लो कोई लड़का था, जैसे हमारे चिंटू भैया थे, वो जाते जाते कहाँ गिर गए, नाले में गिर गए। नाले में गिर गए, अब क्या करना पड़ेगा, अब नाली तो बहुत गड्ढा होता है, मतलब बहुत गहरा होता है। तो उसमें निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, रस्सी चाहिए। तो हमने रस्सी डाली, तो रस्सी डाल के देख रहे हैं तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो हमने क्या लेके आया, हम सूक्ष्मदर्शी लेके आए कि अब सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो हमें बड़ा बड़ा दिखेगा, तो हमको वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। तो नाली में गिरे चिंटू भैया, तो रस्सी लेके आए, अब रस्सी से भी नहीं मिले, तो रस्सी से पहले खोजेंगे ना कि हमारे चिंटू भैया कहाँ गिरे हैं। तो उसके लिए हमने क्या लेके आया, उसके लिए हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी लेके आए, जिससे वो क्या, हमारे चिंटू भैया इतने थे तो हमारे भैया इतने बड़े दिखने लगे। तो हमको रस्सी भेजने में आसानी हुई कि जहाँ चिंटू भैया हमको दिखेंगे हम वहीं रस्सी गिरा देंगे, तो वहाँ से वो आसानी से आ जाएंगे। तो ये कैसे हो गया, आपके नाल एवं रस का किसकी खोज की थी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। ठीक, अब याद हो जाएगा ना। तो अब भी सारे ट्रिक आपको याद हो, अगर इससे अच्छा भी आपको कोई ट्रिक मिलता है तो आप मुझे कमेंट में बताना, फिर मैं अगली वीडियो में मैं आपके कमेंट, आपके जो ट्रिक्स होंगे मैं उसको बताऊंगी। ठीक है सबको। तो अभी हमने क्या देखा कि रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक की खोज की थी, जिसको हम क्या कह सकते हैं, जैसे केला भूरा होता है तो ब्राउन केला। ठीक, अब क्या है, जे ए पुरकिंजे ने क्या कहा था, जैसे जीजे हमारे जी से पुरकिंजे, मतलब ये आपको बस मैं समझाने के लिए लिखी हूँ कि कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को हम क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। अब मैं लिख देती जीव द्रव्य तो आपको समझ में नहीं आता कि जीव द्रव्य क्या होता है। तो मतलब मेन ये है कि पुरकिंजे ने क्या खोजा था, जीव द्रव्य खोजा था, जीव द्रव्य नाम दिया था। तो जी और जे, जहाँ पे जीव द्रव्य जी और जे, पुरकिंजे। ठीक, पुरकिंजे, पुरकिंजे से याद कर लो, जैसे पुरकिंजे वाले पूछा पुरकिंजे ने किसकी खोज की थी, तो आपके ऑप्शन में रहेगा जीव द्रव्य, न्यूक्लियस या कोशिका। ठीक है, तो आपको याद रहेगा कि जीजे, हमने तो जीजे पढ़ा था। तो जहाँ पे भी आपको क्या दिख जाए, जे दिख जाए, तो क्या हो जाएंगे आपके पुरकिंजे और जीव द्रव्य। ठीक है, यहाँ पे जैसे लास्ट में जा है तो जीव द्रव्य। अब जैसे यहाँ पे भी देखो ब्राउन है तो यहाँ पे न्यूक्लियस है, अगर आप मान लो हिंदी में ऐसे लिखो न्यूक्लियस। ठीक, अब देखो यहाँ पे भी क्या है, ना है, यहाँ पे भी पहले ना आ गया, तो यहाँ पे भी ना आ गया। अब देखो लास्ट इसका भी देख लो, इसका पहला देख लो, इसका भी लास्ट देख लो, इसका भी पहला देख लो। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, ब्राउन ना और ना से न्यूक्लियस, तो ऐसे याद कर लो। अब इसमें क्या, पुरकिंजे जा है, जा से जी द्रव्य, दोनों याद कर लो। ठीक है,
अब ये तो मैं अभी आगे पढ़ाऊंगी, स्लाइडेन और स्वान कोश का सिद्धांत, ये तो आपको पूरा ही पढ़ना है, याद भी करना है। ये आपके बोर्ड में तो हर साल ही पूछता है, तो आपके बोर्ड में तो ये आ सकता है, तो आप इसको याद करना बहुत अच्छे से। अभी मैं आपको याद करा दूंगी, आप उसकी टेंशन ना लो। और ये देखो, वीर चाउ, चाउ से चाउमीन खाने हम फिर से उसी दुकान पे पहुंच जाते हैं। तो यही क्या है, सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनती हैं। ओके, तो ओमनी सेलुला ई सेलुला, ठीक है, उन्होंने कहा ओमनी सेलुला ई सेलुला, ये इन्होंने ये वर्ड दिया था, ठीक है। अब हमारे चिंटू भैया कहाँ गिर गए, नाले में गिर गए, तो रस्सी से मिल नहीं रहे थे, तो हमें रस्सी अगर भेजनी है तो हम कहाँ भेजें, तो इसलिए हमने क्या लेके आए, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी लेके आए, उससे हमारे चिंटू भैया इतने बड़े दिखने लगे। अब हम रस्सी वहीं पे फेंकेंगे जहाँ चिंटू भैया एग्जैक्ट गिरे हुए थे, ठीक। तो नाल एवं रस्का ने किसकी खोज की थी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। इतना समझ में आया। अब हम आगे क्या देखेंगे, कोश का सिद्धांत, सेल थ्योरी। ये जो आपके स्लाइडेन एंड स्वान जी थे, इन्होंने ही खोजा था सेल थ्योरी। तो एक क्या थे, ये दो वैज्ञानिक हैं, एक कौन, एक स्लाइडेन है और एक स्वान जी हैं, ठीक है, दो वैज्ञानिक हैं। इन्होंने मिलकर ही कोशिका की खोज की थी, ठीक। तो ये कौन है, मैथियस जे स्लाइडेन ने कब खोजा था, 1804 से 1881 ईस्वी में इन्होंने इसकी खोज, मतलब ये इनका जीवन है, इतने साल तक ये जिए थे। फिर सन 1839 में थियोडोर स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो एक वैज्ञानिक थे स्लाइडन, और दूसरे कौन थे, आपके स्वान जी थे। स्लाइडन और स्वान ने किसकी खोज की थी, कोश का सिद्धांत इन्होंने दिया था, ठीक है। अब ये सिद्धांत क्या कहता है, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत दिए थे, लेकिन हमको इन्हीं का ही पढ़ना है, इन्हीं का हमारे पेपर में आएगा, तो हमको इन्हीं का ही पढ़ना है, ठीक है। तो कोशिका को क्या कहते हैं, कोशिका को शरीर की रचनात्मक इकाई कहते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, पहला आपका है, पहला सिद्धांत है कि कोशिका को शरीर की रचनात्मक इकाई कहते हैं। तो अभी कोई भी चीज़ की, मान लो हमें कोई भी चीज़ बनाना है, तो हम क्या करेंगे, उसकी रचना करते हैं, ठीक है। जैसे आपको ड्राइंग करनी है, तो आप उस चीज़ को आम बनाना है, तो आप क्या करोगे, उसकी रचना करोगे पहले, कि पहले ही पूरा फिलअप विलअप कर दोगे। तो पहले आप एक उसकी रचना बनाओगे ना, कि आम की संरचना ऐसे बनती है। तो कोशिका क्या होती है, जो शरीर की इकाई होती है, वो वैसे बताता, मतलब अगर वो उसको शरीर हमारे जैसे बनाने, जैसे आप देखो कि बहुत सारे बच्चे हैं, हर कोई आपके आगे पीछे अगल बगल जो भी दिख रहा है, वो एक जैसे तो दिख नहीं रहा, हर कोई अलग अलग तरीके से दिख रहा है। तो ठीक है, ऐसे कह सकते हैं कि हम ऐसा कोशिका को शरीर की रचनात्मक इकाई कहते हैं, क्योंकि सभी जीवों का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो अब देखो, जैसे मैंने अभी आपको पिछले बताया कि एक कोशिकीय जीव होते हैं, वो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो इनकी रचना कैसे हो रही है, एक कोशिका से हो रही है, या अगर हम बहुकोशिकीय हैं तो एक से अधिक कोशिकाओं से हो रही है। तो ये क्या, इसकी रचनात्मक इकाई है। तो हम पता कर सकते हैं कि अगर वो एक, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना है, क्लेमाइडोमोनास, ये सब कैसे एक कोशिकीय जीव हैं, तो इनको हम देख के बता सकते हैं कि ये एक कोशिका से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है, इनकी एक कोशिका से रचना हुई है, ठीक। और वैसे हम कहेंगे कि हमारा, जब हमको कोई कहेगा या जानवरों को कोई कहेगा, तो हम क्या कहेंगे, एक ये क्या बहुकोशिकीय जीव है, क्योंकि ये एक कोशिका से अधिक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो क्या, एक रचना ही तो बता रहे हैं हम कि आप एक से अधिक कोशिका से मिलकर बन रहे हैं, तो आप उसकी रचना ही तो कर रहे हैं। अब आपको आम बनाना है, तो आप क्या करोगे, पहले आम की ड्राइंग ऐसे बनाओगे कि ऐसे, ये क्या है हमारा, ठीक है, ये हमारा आम है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा क्या है, बहुकोशिकीय जीव है, क्योंकि ये क्या है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, इसके पास हर चीज़ के लिए अलग अंग है, ठीक है। अब मान लो जैसे क्या हमारा अमीबा है, ठीक है, ये क्या है, ये हमारा अमीबा है। अब अमीबा कैसे, हमारा एक कोशिकीय जीव है। अब इसके सारे काम इसके बॉडी सरफेस से ही होंगे, ठीक है, इसके मतलब शरीर की सतह से ही उसका होगा। इसको सर्जन भी करना होगा तो बॉडी सतह से हो जाएगा, इसको खाना भी लेना होगा तो इसी बॉडी की सतह से ही हो जाता है। तो एक शरीर की रचनात्मक इकाई होती है कोशिका, ठीक है। किसी भी कोशिका को अगर एक कोशिकीय बनाना है या बहुकोशिकीय बनाना है, तो ये कौन करेगा, ये कोशिका ही करती है, ठीक बेटा। अब दूसरा देखते हैं, कोशिका जीवधारी के शरीर की क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। क्यों क्रियात्मक इकाई है, क्योंकि जीवन संबंधी सभी क्रियाएं कोशिकाओं में संपन्न होती हैं, ठीक है। जीवन से संबंधित सभी क्रियाएं, जैसे आपको सर्जन करना है, ठीक है, तो आपके लिए क्या, वृक्क है, ठीक। अगर आपको खाना पचाना है, तो आपके पास क्या, अमाशय है, पेट है, बड़ी आंत है, छोटी आंत है। तो क्या कह रहा है कि आपके जीवन संबंधी सभी क्रियाएं कहाँ होती हैं, तो सब छोटे छोटे सेल से मिलकर क्या बनी होती है, आपके सेल सिस्टम बना होता है, ठीक है। तो कोशिका जीवधारी के शरीर की क्रियात्मक इकाइयां, मतलब सारी क्रियाएं कहाँ होती हैं, कोशिका के अंदर ही होती है। जैसे मान लीजिए आपकी एक कोशिका है, ठीक है। अब इसी कोशिका के अंदर क्या होगा, आपका माइटोकॉन्ड्रिया होगा, लाइसोसोम होगा,
ठीक है। इसी अभी मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी आगे चल के। इसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगा, लाइसोसोम होगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं, ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। इसी के अंदर लाइसोसोम होगा। अगर जंतु कोशिका और क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं कैसी होती हैं, पहले प्रोकैरियोटिक बनता फिर यूकैरियोटिक बनता, मैं आगे अभी आपको बताऊंगी। वैसे क्या होते हैं, जंतु कोशिका होती है, पादप कोशिका होती है, ठीक है। तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में सब समान समान ही होगा, लेकिन क्या होगा आपके जंतु कोशिका में सेंट्रियोल एक चीज होता है, जिसके कारण क्या होता है आपके जंतु कोशिका से पौधे की कोशिका, पादप कोशिका अलग होती है। तो हर एक कोशिका के अंदर अपना सारा सिस्टम होता है, ठीक है। जैसे हमारी एक बॉडी है तो हमारे अंदर एक पूरा सिस्टम है कि क्या कौन खाएगा, क्या कौन पचाएगा, क्या कौन कैसे करेगा। तो वैसे एक सेल होता है, ठीक है। उस सेल के अंदर ही उसके सारे सिस्टम होते हैं। उस सेल के अंदर ही आपका ऑक्सीजन होगा, नाक्सीजन होगा, कैसे एनर्जी बनेगी, सब कुछ उस एक सेल के अंदर ही होता है। तो सारी क्रियाएं क्या होंगी, उसी एक सेल के अंदर होंगी। फिर यहाँ से जब ऊर्जा बन जाएगी तो क्या होगा, आपके शरीर को, आपके अलग अलग पार्ट को, आपके अलग अलग ऊतक अंगों को भेज दिया जाएगा। तो क्या कह रहा है कि इस कोशिका जीवधारी के शरीर की क्रियात्मक इकाई है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि ये हमारी क्रियात्मक इकाई, क्योंकि जीवन संबंधी सभी क्रियाएं इसी कोशिकाओं में ही संपन्न होती हैं, ठीक है बेटा। अब तीसरा क्या कह रहा है, कोशिका में विभाजन होता है। कोशिका में क्या होता है, विभाजन होता है। जैसे मैंने क्या बताया कि एक कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, तथा सभी नई कोशिकाएं, जो आपकी नई कोशिकाएं होती हैं वो कैसे बनी होती हैं, आपकी पुरानी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है बेटा। देखो क्या कह रहा है कि कोशिका में विभाजन होता है तथा सभी नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। तो जो नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से मिलकर बनी होंगी, जैसे मान लो हम हैं, आप हो, तो क्या है, हम अपने परदादा से, अपनी दादी बाबा से, अपने मम्मी पापा से, क्या अपने सारे सबका लक्षण लेके ही तो हम आए हैं। तो वैसे क्या होते हैं, जैसे हमारे सेल्स भी होते हैं, वो अपने पूर्ववर्ती कोशिका, मतलब अपने दादा परदादा, अपने मम्मी पापा, सबके सारे चीज़ों को लेकर के ही वो पैदा होते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि सभी नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। तो जो भी नई बनेंगी वो जाहिर सी बात है पुरानी कोशिकाओं से ही मिलकर आएंगे। जैसे मान लो क्या ये चिंटू भैया हैं, मिंटू भैया हैं, ठीक। अब चिंटू भैया, मिंटू भैया, मतलब ये चिंटू भैया की मम्मी है, ये चिंटू भैया के पापा हैं। तो चिंटू भैया जो हमारे पैदा हुए, तो क्या इनके कैरेक्टर तो इनके अंदर आएंगे ही, इन्हीं से क्या बनाई हमारे चिंटू भैया बन गए। अब तो इनके अंदर की जो सेल्स है, ये तो पुराने हो गए ना, अब दादा, अब इनके मम्मी पापा हो गए तो पुराने हो गए। तो ये जो बन रहे हैं, ये अपने किससे बन रहे हैं, अपने पुराने कोशिकाओं से मिलके बन रहा है। ऐसे जो हमारी सेल्स होती हैं वो अपनी पुरानी कोशिकाओं से मिलके बनी होती हैं। तो सभी नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही रटाया था कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। मतलब क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई होती है कौन, हमारी कोशिका होती है। ओके बेटा, इतना समझ में आया। तो अब और ये क्या है, इसी को हम कहते हैं ओमनी सेलुला ई सेलुला। मैंने वहाँ बताया था आपको, इसी को कहते हैं ओमनी सेलुला ई सेलुला। मतलब पुरानी जितनी भी नई कोशिकाएं हैं वो अपनी पुरानी कोशिकाओं से मिलकर बनी होंगी, ठीक है। याद रहेगा ना। जैसे खुद को सोच लो कि हमारे जो मम्मी पापा हैं वो पुराने हैं, तो पुरानी जो हम नए बने हैं तो अपनी पुरानी कोशिकाओं से या पूर्ववर्ती माँ बाप से बने हैं, कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। वैसे ही हमारी कोशिकाएं भी होती हैं। अभी क्या, कोशिका जीवधारी की शरीर की क्रियात्मक इकाई है। तो सभी क्रियाएं, क्रियात्मक से सभी क्रियाएं, देखो सभी क्रियाएं कहाँ होंगी, इस कोशिका के अंदर ही होती हैं, इसलिए क्या कहते हैं, इसको क्रियात्मक इकाई कहते हैं। एक मिनट को बेटा, पानी पी लो, ठीक है बेटा। अब इतना समझ में आया। अब कोशिका को शरीर की रचनात्मक इकाई क्यों कहते हैं, क्योंकि सभी जीवों का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। बनना मतलब रचना होना। जैसे हम क्या हो, हम भगवान के बनाए हुए एक रचना कृति हैं, तो वैसे ही क्या होता है कि कोशिका शरीर की रचनात्मक इकाई होती है। तो जैसे अब एक कोशिकीय बनना है कि बहुकोशिकीय बनना है, तो ये उस कोशिका पे डिपेंड करता है कि वो क्या बनाएगा। अब जैसे पहले के टाइम में जो भी अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना था, वो एक कोशिकीय हुए, फिर धीरे धीरे सेल डिवाइड करता गया, क्या बन गया, बहुकोशिकीय जीव बन गए, ठीक। और ना, तो कोशिका शरीर की क्या होती है, रचनात्मक इकाई कहते हैं। कोशिका को हम शरीर की रचनात्मक इकाई कहते हैं, क्योंकि सभी जीवों का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और क्या है, एक तो रचनात्मक इकाई होती है और एक क्या होती है, एक क्रियात्मक इकाई होती है। इतना याद कर लेना, पहले रचना करना फिर क्रिया करा लेना। रचनात्मक इकाई है और क्या, क्रियात्मक इकाई है। तो कोशिका क्या होती है, रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो अगर आप शॉर्ट फॉर्म में याद कर लोगे तब याद हो जाएगा। कोशिका शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ठीक।
पेपर में पूछेगा तो बस इतना लिख देना आपके कि कोशिका शरीर की रचनात्मक इकाई होती है, और दूसरा लिख देना कोशिका शरीर की रचनात्मक इकाई होती है। तीसरा लिख देना कोशिका में विभाजन होता है तथा सभी नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। समझ में आया? और इसको ओमनी सेलुलर ई सेलुलर लिख देना। इतना समझ में आया? अब देखो, कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदल देती हैं, जैसे मैंने क्या बताया आपकी ये अमीबा है, ठीक है, ये हर पल हर क्षण अपनी आकृति बदलता रहता है, कभी ऐसे दिखेगा, कभी ये ऐसे दिखने लगता है, कभी ऐसे दिखने लगता है। तो एक अमीबा ही होता है सारे जीव जगत में जो जिसकी क्या होती है आकृति आकार हमेशा बदलता रहता है, जिसकी ना कोई अपनी आकृति होती है ना कोई आकार होता है। जैसे आप अभी देखोगे वैसे 1 मिनट बाद देखोगे तो बदल जाएगा, 1 सेकंड बाद देखोगे तो बदल जाएगा, मतलब उसकी आकृति हर पल हर मिनट बदलती रहती है। तो एक कभी भी एक जैसे वो नहीं दिखता उसका। जैसे मैं आप मुझे देख रहे हो तो मेरी आकृति आप मुझे आज देखो 10 साल बाद देखो, कभी भी देखोगे तो मैं मेरे 2 आँख 2 नाक कान ऐसे दिखेंगे, लेकिन अमीबा क्या है उसका आकार हमेशा बदलता रहता है, वो कभी भी एक जैसा नहीं दिखता है। ठीक बेटा। और क्या कह रहा, कुछ जीवों की कोशिकाओं का आकार लगभग स्थिर रहता है, जैसे तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तंत्रिका कोशिका जो हमारी होती है, अगर एक बार जो बचपन में बन जाती है वो बहुत ही कम रिपेयर होती है। अगर एक बार वो आपके बचपन में बन गई तो उतनी ही कोशिका वो रहती है बार। जैसे आपकी मान लो जैसे आपके सेल्स यहाँ पे क्या हुआ, आपको चोट लग गई, आपको कट लग गया, तो क्या हो ये सेल्स यहाँ पे डैमेज हो गए, ठीक, तो इसके जगह पे क्या होगा धीरे धीरे नई कोशिका आ जाएगी, पुरानी कोशिका हट